नमस्कार, मैं हूं पवन तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। खबर सिंगरौली से आ रही है। सिंगरौली विधायक के निर्देश पर ट्रामा हॉस्पिटल की पार्किंग वसूली बंद, गरीबों को मिली राहत, परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। सिंगरौली जिले के जिला सह ट्रामा हॉस्पिटल में उस समय राहत की लहर दौड़ गई जब सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामनिवास साह ने निरीक्षण के दौरान पार्किंग शुल्क वसूली को तत्काल प्रभाव से बंद कराने का निर्देश दे दिया है। दरअसल अस्पताल परिसर में प्रवेश करते ही मरीजों और उनके परिजनों से 20-30 रुपए की पार्किंग फीस ली जा रही थी, जो पहले से ही इलाज के बोझ तले दबे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अतिरिक्त परेशानी बन गई थी। विधायक राम निवास साह अस्पताल सेवा स्थान है, न कि कमाई का। मैंने मौके पर जाकर खुद देखा और तत्काल पार्किंग शुल्क बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक के इस फैसले से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। परिजनों ने बताया है कि हमें हर बार 20 से 30 रुपए पार्किंग की देने पड़ते थे, अब ये नहीं देना पड़ेगा। बहुत राहत मिली है। हमारे जैसे छोटे चालकों को रोजाना पार्किंग देने में परेशानी होती थी, अब हम चैन से मरीजों को ला और ले जा सकते हैं। विधायक रामविलास साह का यह निर्णय न केवल आम जनता के हित में है, बल्कि यह जनप्रतिनिधियों की जन भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचायक बन गया है। अभी पिछले कुछ दिनों में माननीय सिंगरौली विधायक जी के द्वारा पार्किंग शुल्क जो यहाँ पे लिया जा रहा था, आप भी एक ऑटो चालक हैं, तो इस चीज से आप क्या कहेंगे? आप इसके पार्किंग बंद हो गया तो अच्छा हुआ है, मान लीजिए। अच्छा, तो मतलब आप लगभग कितना चक्कर हॉस्पिटल का लगाते हैं? हमारी भी दिन भर लगभग चलती थी। दिन भर? दिन भर। तो दिन भर में मतलब पार्किंग शुल्क आप देते थे? हम देते थे। तो कितना पैसा देते थे? 20 रुपए डेली का। 20 रुपए एक दिन का? एक दिन का। अच्छा, मतलब 20 रुपए दीजिए और जितना मर्जी बना चाहे 5 बार। हाँ, लेकिन वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में तो क्या है, वो पुलिस वाले भी दिक्कत करते थे, तो हम लोग एक आध चक्कर घूमे नहीं तो फिर बाहर लगाते थे। अच्छा, बाहर में भी लगा देते? तो अभी पैसा हम लोग को फिर देते थे, लेकिन अच्छा, एक दो चक्कर जो घुस गए हैं तो देना ही देना है। तो इससे मतलब पार्किंग शुल्क बंद होने से आप लोग को फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ है ना। और ये एक तरह की बात ये भी आ रही है कि मतलब कि अभी लोग अनियमित तरीके से गाड़ियों को खड़ा कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर भाई अब गार्ड लगा जाए तो ठीक ही रहेगा। मतलब सिक्योरिटी गार्ड लग जाए? सिक्योरिटी गार्ड बढ़ जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। और पार्किंग से ये है कि हम लोग अगर पार्क बाहर कर रहे हैं गाड़ी, अगर बाहर में गाड़ी खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अगर हम पेशेंट आती है उठा के अगर तुरंत चली जाती है, अगर 2 बार आएगी तो 2 बार 50 रुपए हमको देना पड़ेगा। अच्छा। तो सर, तो गरीब आदमी को लेके जाते भी हैं, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जितने लोग आते हैं तो गरीबे आते हैं, कम रेट में आदमी को जाना ही पड़ता है, तो 50 रुपए उनको भी दो। ट्रामा सेंटर में कई समस्याओं को लेकर जो वहाँ के मरीजों के द्वारा या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया था, उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा करी। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम के साथ, सीएमएचओ एवं सर्जन के साथ विजिट किया। पिछले रोगी कल्याण समिति में हम लोगों ने बात करी थी कि जब भी पार्किंग चालू करना हो तो हम हमारी पार्किंग व्यवस्था अलग से कैंपस बनाए, उसको बनाएंगे और बनाने के बाद सुरक्षित पार्किंग देने का काम करें। लेकिन ऐसा ना करते हुए बल्कि पार्किंग वहां पर चालू कर दी गई, और वो भी कहाँ से चालू की गई? वो कैंपस के अंदर, जो पूर्णतया अवैध था। कैंपस के अंदर डॉक्टरों की गाड़ियां पार्किंग होती है, या मरीज, गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस जाता है कि कभी क्रिटिकल केयर कोई समस्याएं आ गई, गंभीर एक्सीडेंट हो गया, ऐसे में लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जनप्रतिनिधियों की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी, उसके साथ पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी, उतने भर के लिए जगह है। लेकिन यह न करके बल्कि किसी ठेकेदार को दिया गया जो अवैधानिक था कि वो हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर पार्किंग बना दिया, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है तो नहीं होना चाहिए। हमने कहा है कि अभी पार्किंग, चूंकि रोगी कल्याण समिति निर्णय ले रही है कि पार्किंग नहीं चालू होगी। पार्किंग व्यवस्था को चालू करने के लिए हम सुदृढ़ व्यवस्था बनाएंगे, एक कैंपस बनाएंगे, बैरिकेड बनाएंगे, उस बैरिकेड के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड देंगे जो सुरक्षित गाड़ियां रख सके
अगर एक दिन 2 दिन भी रख सके, 10 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी रखते, तो उससे पार्किंग लेना एक सुविधा बतौर नियम बनता है। तो अपन इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। शेष ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को देवसर विधानसभा में आने वाला कार्यक्रम था, और कई प्रकार की चीजें आवश्यकता है, जैसे हॉस्पिटल की पुताई है, लिफ्ट नहीं है, वहाँ अन्य सामग्री की आवश्यकता है, जिससे कारण हम यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। सरकार ऐसे ही फ्री में मेडिसिन भी देती है, उसको जांच भी देती है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको पैसा भी देती है। तो तमाम चीजें जब सरकार कर रही है, तो हम जनप्रतिनिधियों के होने के नाते, विधायक के नाते अपने को देखना चाहिए। तो हम लोग इस कारण वहाँ विजिट किए हुए थे। हम लोगों ने वहाँ कई चीजें देखी, उसको सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए बातचीत भी किया, और प्रदेश के जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से बात भी किया है कि आने वाले समय में हम हॉस्पिटल को साफ सफाई के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं जो वहां पर हैं, संचालित हैं, नहीं संचालित हैं, तो उनको संचालित करने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट भी तैयार करा रहे हैं। हो सकता है जल्दी ही तैयार करके माननीय डिप्टी सीएम साहब का विजिट होगा। मुख्यमंत्री जी का सरई में आने का कार्यक्रम मिला हुआ है, जब आएंगे तो वहां भी बात करेंगे। इस निमित्त हम लोग गए थे। पार्किंग जो अवैध रूप से कैंपस के अंदर चल रही थी, वो ठीक नहीं था। जनता के हित के लिए, जनता की सरकार, जनता द्वारा, तो अपन क्या करेंगे, सभी तो जनता के लिए है। और हमारे सभी, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी हो, एक से लेकर एक योजनाएं जनता के लिए बनाया है, जो जनहित में यहाँ पालन करने के लिए होता है। इस निमित्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर